जागते। एक दिन की बात है भैया, भगवान का बचपन का खेल क्या रहा, भगवान के बचपन का खेल क्या रहा और हमारे आपके घर के लड़के कौन खेल खेल मालूम। बहुत लड़का देखियो हुरमुट्टा वाले हाथ में भरी है माटी उमा गड़े हैं धुरकिल्ला और पकड़ के बांध एक आँखी वो कोयली पर धरिया है और गोईती परवा हो के लाए गए। हाँ बोले बोले पर 18 चक्कर न चाहिए आँखी हो गई सिंगाड़ा और भागते हैं रजौली का कहते है न रहे बताइए बड़ी दूर। ये हुआ है हुरमुट्टा लड़का खेल। लड़की बिटिया के स्कूल में खेल खेलती का कहते हैं खो खो है ना। और लड़का एक खेल खेलते हैं कबड्डी वाला। तो बड़कैन के तो मिनट भर सांक रुकत, छोटकैन के रखा घंटन न सांक टूटा उनका ऐसा टट्टा समझाओ। तो वे कहते हैं का आइला छो पकड़ ले गया कहीं काला बादान छो तो कहीं फिर पकड़े गया कहीं नीबुआ के डांड छो और जब हनिके रगड़े के खून बहे लाग तो कहते हैं हरदी लबान छो। अब वही बुरा जब हम बैठे रहना हमारे गांव में लड़का कबड्डी खेले तो हम है तेरे बैठ कुल्ला करी सवेरे सवेरे तो वो लड़का गवा कबड्डी बोलिस तो हमका मजा आए गवा। तो कबड्डी नहीं बोला वो गवा तो ऐसे कुछ अजीब चीज बोला कि हमका इतना ऊँचू चढ़ गवा। वो गवा तो ऐसे हाथ होलिस और कहाला ख्या तुम ककरी घर में बकरी जो कोई पकड़ी पाट डरब टंगरी अजीब लड़कन खेल होत भैया। भगवान का खेल देखिए, भगवान कौन सा खेल खेला, ये मर्यादित खेल है। एक दिन चारों भैया ने सलाह किया और कहा भैया हमारी इच्छा है कि चलो हम चलते हैं आज चारों भैया सरयू नदी के किनारे पतंग उड़ाएंगे। भगवान चारों भैया पहुंच गए सरयू नदी के किनारे भैया और पतंग उड़ाने लगे। भगवान पतंग छोड़ दिया, इतनी ऊंची पतंग छोड़ दिया कि भैया वह पतंग जानत हो कहां पहुंच गई। एक दिन राम पतंग उड़ाई, एक दिन राम पतंग उड़ाई, एक दिन राम पतंग उड़ाई, पहुंची देवलोक में जाई। इतनी ऊंची पतंग छोड़ दिया कि वो पतंग भैया सीधे इंद्र लोक में पहुंच गई। इंद्र घर में था नहीं, इंद्र का एक बेटा था जयंता घर में था नहीं। इंद्र की बहू का नाम था सुंदरी, अंटे पर अपने बाल सुखा रही थी और यह पतंग वहां जब पहुंच गई तो निगाह पड़ गई तो विचार किया जब पतंग इतनी सुंदर है तो उड़ाऊ वाला होई नंबर 1 क्या। ये पतंग बढ़िया है तो उड़ावे वाला का कहूं ना कहा होई तो वह कोई अच्छे व्यक्ति। घर की सफाई लड़कन से मालूम होत, घर की सफाई लड़कन से मालूम होत और घर के धान पैर से मालूम होत। पैरा ख्या तुम देखियो मालूम मुझे खेत धान कत्ते घर में है ना भैया। तो अब सुंदरी ने देखा कि ये पतंग इतनी सुंदर तो उसने विचार किया ये पतंग पकड़ लूं, जब पतंग उड़ाने वाला मिल जाएगा। तो सुंदरी ने क्या किया, पतंग को धीरे धीरे आकर्षित किया, वो पतंग उसी की तरफ आ गई। सुंदरी ने उस पतंग को पकड़ लिया, भगवान पतंग को खींचना चाहा। अब वो पतंग भैया खींचे नहीं आ रही। जब पतंग खींचे नहीं आ रही तो भगवान ने हनुमान से कहा हनुमान चलकर देखो पतंग किसने रोका है। हनुमान जी तुरंत गए, वहां पर देखा कि एक स्त्री पतंग पकड़े खड़ी है। हनुमान जी गए उस देवी से कहा देवी ये मेरे प्रभु की पतंग है छोड़ दे। तो सुंदरी ने कहा हनुमान पतंग छोड़ूंगी जब पतंग उड़ाने वाला सामने आई तब। तो हनुमान जी विचार किया लेडीज है ज्यादा बिंधब ठीक नहीं, लफड़ा करब ठीक नहीं। हनुमान जी वहां से लौट आए, भगवान से कहा प्रभु उसने पतंग देने से मना कर दिया और उसने कहा है पतंग दूंगी जब छोड़ूंगी जब उड़ाने वाला मेरे सामने आएगा। जब इतनी बात कहा तो भगवान ने सोचा वो हमसे मिलना चाहती है और वो हमको देखना चाहती है, लेकिन अगर हम मिले जाए तो मेरी माता कौशल्या की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि हम आए थे पतंग उड़ाने और कपड़ा वपड़ा पहन काहे नहीं थे और वहां जाएंगे तो वह देखी जब तो यह कही अच्छा नाव बड़े दर्शन थोड़े यही आए दशरथ नंदन।
जिनके खातिर दुनिया कूद पड़ी अयोध्या में, 2 महीना रात नहीं भय। अयोध्या में जब भगवान का जन्म हुआ तो 2 महीना रात नहीं भय। मास दिवस कर मास भाव मरम न जाना कोई। चंद्रमा जी 2 महीना लाइन में लाग रहे, मुलाकात ना भय। अब सोचो कतनी जाम हुई। जिनके लड़का वह घरे नहीं जाए पाओ, बुढ़िया के दांत नहीं, मुहिमा आत नहीं, ओ मुहिमा दांत नहीं, पेटे में दांत ले देखो, मुहिमा दांत नहीं। जितना 500 रुपया गड़बड़ाएगे ना भाई, वह तो बात तड़बड़ाएगे। मुहिमा दांत नहीं, पेटे में आत नहीं, वही बुढ़िया दशरथ पकड़े डखौरा बाहे चलो उसर में का मूसर घुसा जात। तो राजा दशरथ चक्कर में पड़ी गए कि इससे नहीं तब है ठीक रहे। बताओ लड़का गल जन्म ले तो घर जाबो मुश्किल होगा। अब राजा दशरथ चक्कर में पड़ गए कि आज तक ये लोग राजा दशरथ जब जाते थे, जोनी गली में दशरथ जी निकलते थे वह गली साफ हो जाता रहे। जोनी गली में अमरेशपुरी गुंडा निकल रहा है वो गांव सन्नाटा हो जाता रहे। और आज वहां गांव है कि सब जूतर कर माला डारे, बताओ पूरे गांव में घुमा रहे हैं। राजा दशरथ जी चक्कर में पड़ गए कि जौन प्रजा हमका देखे दबती थी आज वह बुढ़िया डांट रही हैं। राजा दशरथ चक्कर में पड़ गए। महाराज दशरथ दौड़ते गए गुरु जी के पास। गुरु इसीलिए किया जाता है कि जब संशय होए, शंका होए, कोई दिल में द्विकार होए तो गुरु के पास चले जाओ और वो तुमको सांत्वना दे देगा। और गुरु वह तना करे चाहिए, गुरु वह तना का करो कि तुमका सांत्वना दे सके। और पता लगा गुरु जी चेलक सहारे हैं कि चेला में हमका खुद शांति बंधावे। तो ऐसे गुरु का मतलब भैया वशिष्ठ मुनि के पास गए, गुरु जी हमारे घर में लड़के का जन्म हुआ, हम अयोध्या के घर नहीं जा रहे हैं, लोग हमें जाने नहीं देते। महाराज दशरथ को वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा शासन फेल। गुरु जी हमारा शासन काहे फेल होगा? वशिष्ठ ने कहा शासन में फेल हुई, तुम हाउ राजा और घर में आवा है महाराजा। तुम हाउ राजा और घर में आवा महाराजा। तो जब महाराजा आएगा तो राजा का शासन फेल ना हो जाए। जितना केर पूरी अयोध्या उतर होगा तुम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जहां पर मुख्यमंत्री नेतागिरी कर तो आ जाए प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री हो गया हमरे तुरे बराबर। जहां पर प्रधान ठाड़ होए पंच का हो गया सरपंच, काम खत्म। ईडी बीडीसी काम खत्म है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महाराज दशरथ को गुरु जी ने ज्ञान उपदेश दे दिया कि तुम्हारे घर में कोई साधारण बालक नहीं जन्म लिया। भगवान ने वही विचार किया कि अगर हम पतंग उड़ाने जाएंगे और उस देवी को मिलने जाएंगे तो मेरी माँ की बदनामी होगी। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब क्या करी। पहले हम देखिए भला बुलावत है दिल से बुलावत है कि ऊपर से। एक होते दिल से बुलाओ, एक होते भीतर से नहीं। बोले अरे पंडित जी चलो बान बरिगा टहलियाओ चले। अब हम ताने हैं तो कहा अरे आयो फिर हम चल रहे ना, ये बोलो वो है। जो कोई दिल से बुलावत हम जान जाते हैं कि वो हमका दिल से बुलावत है कि ऊपर से ऐसे फॉर्मेलिटी अदा कराया हुआ। जैसे वो फॉर्मेलिटी अदा कर रहा था वो अरे भैया आप कहाँ जाए, अब ये तेरे परे रहा जो बोढ़ दे वो कहाँ करिए बकाए दी। जब जानकर कि का दिल बड़ा है कि हम निकल ले जाए तो फिर हम जाते तैयार हो। भैया आज भगवान ने विचार किया पैसा करूं तो भगवान जो पतंग वाला धागा रहा वह धागम गए घूस और वो तारे तार गए तो वहां पर जब गए तो पतंग वह पकड़े खड़ी रहे। तो भगवान उनके हृदय में झांका। भगवान उसके जब हृदय में झांका तो क्या देखा, उसकी आत्मा है। क्या कहती है, ओ प्रभु तुमसे मिलने को दिल करता है जा 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 जाना ये तो दिल तुम पर। आत्मा को झांका तो क्या देखा कि ये हमसे मिलना चाहती, इसकी आत्मा है। और आत्मा सबकी होते है परिमात्मा। मन होते है रावण, आत्मा सबकी परिमात्मा है। भैया नागेंद्र यादव इटौली से भगवान के चुमे दान। भैया आज जब देखा भगवान तो आप लोग कहा तो हो कि वो पतंग वाले धागम भगवान कितना घुस गए। भगवान भाई धागम कितना घुस गए, वह तो बड़ी बात हुई। तो परमात्मा रहा, ईश्वर ना है, नारायण है। अगर धागा ना हो तब वो चले जाती। लेकिन यह तरफ देख लो उदया मैं कम घूस मशीनम हो उदय हुआ बोलते बाड़ बाड़। हाँ तो ये तारब हम कितना पे लेगे ना, तो जितना ये तारब हम पे लेगे साधारण भी भैया माटी कूड़ा खाए वाले वो तो परमात्मा रहा है। और अब तो भैया तारव काम नहीं है, कोई डोरी है। अल्लो ओके बाय
हाँ, लुआवा का है माटी, क्या लुआवा क्या आदमी है? भगवान ने कहा हनुमान चिंता ना करो, जाओ उस देवी से कह दो अगर वो हमसे मिलना चाहती है, उसकी लगन पक्की है हमारे प्रति, तो उससे कह दो कि अब ना मिलब, आज ना मिलब, पतंग छोड़ दे। मैं वादा गलत नहीं करता हूँ, हम आप झूठे हैं, ना कोई मंदिर झूठा है, ना कोई वेद झूठा है, ना कोई संत झूठा है, झूठे हैं हम आप, झूठी हमारी आपकी बातें, विश्वास करो। भगवान ने कहा जाओ हनुमान उससे कह दो कि अब ना मिला, आगे चल करके हम आज हमका देखे तो ऐसे देखे, और तैले हो सके हमारे बिहावो हो जाए तो पत्नियों मिल जाए हैं, और हो सके छुआटे को आधा और भाई होए हैं, उससे कह दो मिलेंगे हम। सुंदरी से जाकर बजरंग बली बाबा ने बताया आज हनुमान जी का दिन है ना, तो हनुमान जी की थोड़ी चर्चा बोल रहा हूं कि देखो हनुमान जी भगवान की कितनी मदद किया है। राम नाम में देखिए गुरु वशिष्ठ आए और राम से बोले राम दुनिया से पर्दा करो, लेकिन गुरु से कभी पर्दा नहीं करना चाहिए, हमसे बताओ कौन सा बंदर चाहिए, हमें इस तरह इशारा करो, वो बंदर मिलेगा कहाँ? तो भगवान रोते रोते बोले गुरुजी वो बंदर यहाँ नहीं मिलेगा, वो बंदर मिलेगा कजली बन के वन में। आज मेरे बंधु जैसे इतनी बात बताया तो गुरु वशिष्ठ ने कहा राजा दशरथ से राजन वो बंदर यहाँ नहीं मिलेगा, वो कजली बन के वन में मिलेगा। महाराज दशरथ ने राम को छुपवाने के लिए कजली बन को मदारियों को भेज दिया। हनुमान जी वहां उछल रहे थे भैया, लेकिन यहाँ की बात और समझो, जौन मदारी ये हुए हैं भैया तो वो तो कुछ भाग्यशाली हुए हैं कि वो हमारे साथी मछली पकड़ने वाले हुए हैं, कुछ वो क्या तो कर्म हुई। ये तो सोचो जो हनुमान जी को लेने गए हैं कि भैया वो क्या कुछ त्याग तपस्या हुई, वो कुछ पहले जन्म के हुई हैं। मेरे बंधु आज हनुमान जी को लाया गया, हनुमान जी जैसे भगवान को देखा, भगवान ने हनुमान को देखा सीने से लगा लिया और अपार प्रेम किया, अपार प्रेम किया। लोग कहते राम जी 4 भाई हैं, राम जी 6 भाई हैं। अब पहले रहे 4, हनुमान जी मिल गए तो हो गए 5, एक भाई बाकी। अब भगवान हनुमान जी को एक साथ में रखते एकदम चारों भैया। जहां जहां खेले राम सुरंगा, जहां जहां खेले राम सुरंगा, तह तह कपीरा के निज संगा। जहां जहां राम जी खेलते हैं वहां वहां पर हनुमान जी को